नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606086445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 के लिए एमसीक्यू सीरीज की वीडियो सीरीज जो हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जितने भी वीडियोस पहले के भी हैं उसको प्लीज़ देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि मरकॉम इंडिया रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 के दौरान रिकॉर्ड कितने हज़ार मेगावाट सौर क्षमता जो है स्थापित की है। ठीक, तो पूछा ये जा रहा है कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तो यहाँ पे इसमें एक तरीके का रिकॉर्ड जो है स्थापित किया गया भारत में। तो यहाँ पे 2021 के हमारा जो ईयर है तो यहाँ पे हमारा 10 गीगावाट जो है, ठीक है, सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल की गई। और कंपेयर करेंगे अगर हम यहाँ पे लास्ट ईयर यानी कि 2020 से, तो वहाँ पे लगभग जो है थी उस टाइम पे 3.2 गीगावाट थी और अभी हमने जो है टोटल इंस्टॉल किया है 10 गीगावाट। ठीक है, तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीचे देख लीजिए और इसी में वार्षिक आधार पर देखेंगे तो लगभग जो है 210% की, ठीक है, ये वृद्धि यहाँ पे इसमें दर्ज की गई है हमारे सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है। अगला है नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर थीम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो नेशनल सेफ्टी डे जो होता है ये ऑब्जर्व किया जाता है 4 मार्च को। ठीक, और ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है कि जितने भी हमारे पब्लिक अवेयरनेस है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, जिसमें कि आपका रोड सेफ्टी, वर्क प्लेस सेफ्टी है ना, एनवायरमेंटल सेफ्टी और ह्यूमन हेल्थ सेफ्टी है ना, तो इन सब चीज़ों के अवेयरनेस के लिए यहाँ पे इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। और अभी इस बार का जो थीम है इसको देख लीजिए, नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। तो डी ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट। अगला है खबरों में रहा जैपसोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है। ठीक है, तो अभी जो यूक्रेन और रशिया का वॉर यहाँ पे चल रहा है तो इसमें ही साउदर्न यूक्रेन के पार्ट में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहाँ पे रशिया फोर्सेस के द्वारा अटैक किया गया था। तो इन सब वजहों से ये चर्चा में रहा था, तो यूक्रेन हमारा जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 मार्च 2022 से शुरू होने वाले आईसीसी महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वुमेंस का वर्ल्ड कप है ये 2021 में होना था। कोविड के कारण जो है यहाँ पे 1 साल के लिए आगे इसको शिफ्ट किया गया था और ये न्यूजीलैंड में जो है इसको खेला जा रहा है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेज़बानी करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे तो अभी जो हाल ही में हमारे विंटर ओलंपिक्स हुए हैं चाइना के अंदर बीजिंग में। ठीक है, और इससे पहले जो है समर ओलंपिक्स भी बीजिंग में आयोजित हो चुके हैं। तो दुनिया में ऐसा ये पहला शहर जो है हो गया है। तो सी ऑप्शन जो है इसको हम यहाँ से चूज़ करेंगे। अगला है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का आपसे यूनिट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव का हमारा जो यूनिट होता है ये न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन ए में हमें मिल रहा है, इसको चूज़ करेंगे। अगला देखिए, गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है, इसका कारण क्या होता है। ठीक है, तो जैसे सर्दियों के मौसम में आप जो जैसे वेजिटेबल सूप या और तरीके के सूप जो लिक्विड एक होता है उसको पीते हैं। ठीक है, तो इसमें जो गर्म सूप होता है वो ठंडे की अपेक्षाकृत जो स्वादिष्ट लगता है, ऐसा क्या कारण है। ठीक है, तो इसमें इसके पीछे जो रीज़न होता है ये सरफेस टेंशन ही होता है। होता क्या है इसमें कि जो हमारा गर्म सूप होता है वो हमारे जो जीभ होती है, ठीक है, तो उस पर प्रॉपर तरीके से एक लार्जर एरिया में फैलता है। ऐसा क्यों होता है कि गर्म सूप का जो हमारा सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव होता है वो कम होता है। ठीक, और वहीं ठंडे का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है, इस वजह से जो आपके टंग है उस पर स्प्रेड नहीं होता प्रॉपर, है ना, तो जो टेस्ट बड्स हैं उसको टेस्ट इसलिए मिलता नहीं है। तो ये कारण हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट। अगला देखें, किन कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज मिनिमम। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन होगा। और वहीं अगर मैक्सिमम की बात करें तो ये सॉलिड्स में होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जो सॉलिड होता है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं उनके पार्टिकल्स आपस में, है ना, तो यहाँ पे इस वजह से अट्रैक्शन इनके बीच में ज़्यादा होता है। वहीं गैसेज में क्या होता है कि इनका एरिया एक तरीके से जैसे ज़्यादा होता है। ठीक है, गैसियस पार्टिकल्स का, और रैंडम मोशन इनका जो होता है इस वजह से इनके बीच जो अट्रैक्शन है दिस इज
मिनिमम। तो डी ऑप्शन चूज़ करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हिमालय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रजाति का जानवर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो चूँकि हमारा जो हिमालयन रेंजेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक ठंड की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे वातावरण में देखेंगे तो स्नो लेपर्ड, याक और रेड पांडा ये सब मिलते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये हिमालयन रीजन में आपको नहीं मिलेगा। और अगर देखेंगे तो जो यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स हमारे हैं तो इनकी उपस्थिति जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा मिलती है। तो जैसे अब देखें यहाँ पे तो जो हमारा सुंदरबन डेल्टा का रीजन है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है ना, बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ पे जो हमारे मैंग्रोव्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा की संख्या में हैं, तो यहाँ पे इनकी उपस्थिति मिलेगी। इसके अलावा देखें तो जो मैंग्रोव्स होते हैं हमारे, इसमें आपका लेपर्ड हो गया है ना, फिर जैसे फ्लाइंग फॉक्स, पैंगोलिन है ना, चीतल, ये सब भी पाए जाते हैं। तो बी फिलहाल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये नहीं वाला बड़ा ध्यान से देखा करिए। तो यहाँ पे कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और उनसे संबंधित वर्ष लिखे हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हाथी परियोजना जो 1994 है, तो ये फरवरी 1992 में जो है लॉन्च की गई थी। ठीक, तो बाकी के ऑप्शन ठीक हैं, इसमें से बी हमारा उत्तर हो जाएगा। चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात का जो कोस्टल रीजन है यहाँ पे इनको डेवलप किया जाना है। माफ़ कीजिएगा, उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा गवर्नमेंट का ये डिसीजन है। तो इसमें से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला है भारत में माइक साइट किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसका माइक का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है और ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जिसमें कि हमारा प्रिजर्वेशन और कह लीजिए जो कॉजेज़ ऑफ एलिफेंट्स के डेथ का है ना, इन सब चीज़ों के बारे में एक इन्फॉर्मेशन गैदर करना और इनको एलिफेंट्स को कंजर्व करना है ना, कुछ इस तरीके का इसका उद्देश्य है। तो यहाँ से ये संबंधित है हमारा हाथियों से। ठीक है, माइक साइट्स जो हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक बार डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबल 500 की एक रिपोर्ट आती है हुरून की। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी लास्ट ईयर हमारी रिपोर्ट आई थी, इसमें हमारी 12 कंपनीज थी। ठीक है, अंडर 500, इनके नाम एक बार आप देख लीजिएगा। डी ऑप्शन फिलहाल करेक्ट होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस मामले में फिलिप स्प्रैट नामक एक अंग्रेज़ पर मुकदमा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संदर्भ में जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1929 का। ठीक, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे जो है कई सारे कम्युनिस्ट मेंबर्स और 3 इंग्लिशमैन थे है ना, इनको एक रेलवे स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करने के लिए अरेस्ट किया गया था और इनके ऊपर जो है ये सब केसेस वगैरह चलाए गए। तो इसमें यहाँ पे फिलिप स्प्रैट भी जो है इसमें सम्मिलित रहे। तो इससे ही ये मामला संबंधित है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ पुस्तकें लिखी हैं और उनके संबंधित राइटर हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो दर्पण जो है, ठीक, तो ये नील दर्पण की बात हो रही है और इसके राइटर रहे थे दीनबंधु मित्र। ठीक, जो है 1858 से 59 के टाइम पीरियड में ये लिखी गई। तो बी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित मुगल काल के शासकों को सही बढ़ते कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक, तो देखिए यहाँ पे औरंगज़ेब के बाद जो है इन शासकों को यहाँ पे लेटर मुगल्स के तौर पे जाना जाता है। तो छोटा छोटा इनका कार्यकाल रहा एक तरीके से। तो अगर इनमें देखें सबसे पहले तो जैसे बहादुर शाह फर्स्ट जो है इसका टाइम पीरियड यहाँ पे 1707 से 12 तक। ठीक है, तो ये अब इस क्रम में हम बढ़ते हुए लगाएंगे। तो डी ऑप्शन यानी कि चौथा हमारा पहले आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जहांदार शाह जो है इसका टाइम पीरियड आता है, ये हमारा जो है 1712 से 13 का। ठीक, तो दूसरा ले लेंगे। उसके बाद ये शाहजहाँ द्वितीय आ जाएगा। ठीक, यानी कि थर्ड। और फिर अकबर सेकंड जो है इसका टाइम पीरियड ले लेंगे, ये 1806 के बाद से। ठीक है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। एक बार इनको बुक में भी देख लीजिएगा आप। किस मुगल सम्राट ने विलियम हॉकिंस को 400 मनसब दिए। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस जो था यहाँ पे इंग्लैंड के जो किंग थे जेम्स फर्स्ट। ठीक है, तो उनके एक दूत के रूप में जहांगीर के कोर्ट में आया था ये। ठीक, और जो है यहाँ पे काफ़ी टाइम तक रहा और एक तरीके से
काफ़ी एक फ्रेंडली रिलेशन इसके यहाँ पे डेवलप हुए। तो उसी क्रम में जो है इसको यहाँ पे 400 सवारों का मनसबदार भी बनाया गया था, ठीक है। तो इससे संबंधित जो भी और फैक्ट्स हैं इसको कवर करें। फिलहाल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, सिंध को किस गवर्नर जनरल के अधीन और 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंध का क्षेत्र है इसको ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज किया गया 1843 में, और इस टाइम पे यहाँ जो गवर्नर जनरल था ये कैप्टन एलनबरो। सी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा। वांडी वॉश की निर्णायक लड़ाई में फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1760 का बैटल ऑफ वांडी वॉश है, ठीक, तो इसमें देखेंगे कि ब्रिटिश की तरफ से जो है ये यहाँ पे आयरकूट था, और फ्रेंच की तरफ से ये आर्थर काउंट डी लाली है ना। तो इसमें हमारा ये फ्रेंच वाला पूछा गया था ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी रूप से विकसित कवच प्रणाली क्या है, ठीक है। तो अभी हाल ही में इसका परीक्षण भी किया गया रेल मंत्री की उपस्थिति में एक ट्रेन में जो है इसको किया गया। ये ट्रेन एंटी कोलिजन सिस्टम है, ठीक है। तो एक मॉडर्न जो सिग्नल सिस्टम डेवलप किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। तो उसमें मान लीजिए कि सेम ट्रैक पे कोई 2 ट्रेन अगर चल रही हैं तो उनके बीच में टक्कर ना होगी, तो कुछ इस तरीके की जो एक कवच सिस्टम है इसको डेवलप किया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है हमारी जो एक टेक्नोलॉजी है रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये वाली RFID टेक्नोलॉजी, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, तो इसका यूज़ किया जाता है जो हमारे लोकोमोटिव्स हैं, स्पेशली जो इंजन्स में जहाँ ब्रेक्स वगैरह होते हैं। तो इस सिस्टम को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसके अंतर्गत ये हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी के जो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंजेस है उसको यूज़ करके ब्रेक्स वगैरह को कंट्रोल करते हैं और कोलिजन होने से बचाते हैं, ठीक है। अगला देखें, धम्म के बारे में अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो जो एक सेट ऑफ एडिक्ट्स हैं जिनको कि यहाँ पे अशोक की जो पॉलिसी है उसको फॉर्म किया इन्होंने, धम्मा जिसको कहा जाता है। तो अशोका के यहाँ पे कुछ जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं और माइनर एडिक्ट्स हैं, ठीक है। तो मेजर में जो देखेंगे तो 11th एडिक्ट जो है, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे धम्म के बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो बी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु नहीं था, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो बुद्धिज़्म के खिलाफ यहाँ पे टॉलरेंट जो है ये पुष्यमित्र शुंग जो है ना, ये नहीं था। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें, जगत गुरु बादशाह की उपाधि किसे दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो हमारी आदिल शाही डायनेस्टी थी, है ना, तो इसका जो सेकंड रूलर है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है। तो सभी धर्मों के मतलब इनसे अलग जितने भी धर्म थे उनके लिए टॉलरेंट होने की जो इनकी एक तरीके से नीति थी, ठीक है। तो इन सब वजहों से यहाँ पे इनको जगत गुरु बादशाह का जो ये उपाधि है दिया गया था, ठीक। तो इसमें से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें, खतौली में इब्राहिम लोदी को किसने हराया, ठीक है। तो बैटल ऑफ खतौली जो है 1517 की बात हो रही है। तो यहाँ पे मेवाड़ आर्मी जो राणा सांगा के अंडर में थी ये विक्टोरियस हुई इस युद्ध में, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें, एक ऐसी संरचना जिसमें पेड़ के तने की तरह एक ही स्तंभ पर सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाता है, वो क्या कहलाती है। तो इसको एक बार सर्च करके देखिएगा, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, पेड़ का जो तना होता है और यहाँ पे ऐसे ब्रांचेस के शेप में जो हमारी ये सोलर प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जो नोड्यूल्स लगाए जाते हैं, तो ऐसे यहाँ ऊपर ऊपर लगा देते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है, इसको बोलते हैं सोलर ट्री, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मार्च 2022 में गृह मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा समूह के गठन को मंजूरी दी है, ठीक है। तो एक विलेज डिफेंस ग्रुप के फॉर्मेशन की बात की गई है यहाँ पे, और इसको अप्रूव किया है होम मिनिस्ट्री ने जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कुटियाट्टम अथवा कुटियाट्टम, है ना, नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो है हमारा कुटियाट्टम होता है केरल में। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब क्रिएटर्स ने 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया के सेंस में पूछा जा रहा है, तो जितने भी आजकल जैसे यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं तो कलेक्टिवली इन्होंने फॉर द ईयर 2020 इन्होंने यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 6800 करोड़ रुपए का जो है योगदान दिया है। तो इसमें से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।
हाल ही में जलवायु परिवर्तन 2022 प्रभाव, अनुकूलन और भेद्यता, ठीक है, इम्पैक्ट, अडाप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी, इस नामक एक रिपोर्ट जो है किस संस्थान ने जारी की है, ठीक है। तो यहाँ पे IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इन्होंने इसको रिलीज़ किया है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि के महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं और चीज़ों को देख नहीं पाते, तो ऐसे कुछ एक स्क्रिप्ट होती है ब्रेल, है ना, जिसमें कि वो ऑब्जेक्ट्स को टच करके, है ना, कुछ ऐसे डॉट्स वगैरह होते हैं, उसको टच करके चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन समझते हैं। तो इसको ही यहाँ पे जो है हाईलाइट करने के लिए ऑब्ज़र्व किया जाता है ब्रेल डे 4 जनवरी को। हाल ही में किस संस्थान में मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। तो ये सुपर कंप्यूटर है इंस्टॉल किया गया है परम गंगा, मेड इन इंडिया है IIT रुड़की में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को होता है, तो इस दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है अभी, ठीक है, हाल ही में। तो यहाँ पे 8 मार्च भी ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल वुमेंस डे, और इसमें जो है नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है 29 महिलाओं को। राष्ट्रपति कोविंद ने ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उनके योगदान के लिए अनीता गुप्ता जी को नारी शक्ति पुरस्कार 2022 अभी प्रदान किया है। अब पूछा ये जा रहा है कि ये बिहार के किस जिले से संबंधित है अनीता गुप्ता जी, ठीक है। तो बिहार में ये भोजपुर से संबंधित है, और यहाँ पे इन्होंने जो है लगभग 50,000 जो अनप्रिविलेज्ड ग्रामीण महिलाएं हैं, ठीक है, उनको जो है अलग अलग स्किल्स में ट्रेन करने का काम किया है। तो इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए इनको जो है ये अवार्ड दिया गया। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हथकरघा बुनकर और शिक्षिका आरती राणा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। अब पूछा यह जा रहा है कि आरती राणा उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये है लखीमपुर खीरी से, और इन्होंने जो है यहाँ पे लखीमपुर खीरी के ही क्षेत्र में जो है लगभग 800 जो थारू जनजाति है उनकी महिलाओं को ये क्राफ्ट्स वगैरह और वीविंग में जो है ट्रेनिंग प्रदान की है एक तरीके से, और लगभग जो है 150 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, है ना, इनकी स्थापना करने में योगदान दिया है। तो इसमें से हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी तमिलनाडु की सदियों पुरानी जटिल टोडा कढ़ाई को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। तो एम्ब्रॉयडरी का एक टाइप है ना, टोडा एम्ब्रॉयडरी, यहाँ पे नीलगिरी क्षेत्र में जो है इसको संरक्षित करने में जो बढ़ावा देने का कंट्रीब्यूशन का काम किया है, इसमें जया मुथु और तेजम्मा, है ना, ये 2 लोग हैं, तो इन दोनों को इसमें दिया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आदिवासी बैगा कला को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए जोधैया बाई बैगा को राष्ट्रपति कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। अब इनके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे ये संबंधित है मध्य प्रदेश से, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। माइक्रोसॉफ्ट भारत के किस शहर में सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे वर्चुअल डेटा वगैरह होते हैं, तो इनसे संबंधित एक लार्जेस्ट डेटा सेंटर स्थापित किया जाना है माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा हैदराबाद के अंदर, ठीक। तो इसमें से सी करेक्ट होगा। 8 मार्च 2022 को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फ़ोन के लिए कौन सी नई UPI सर्विस लॉन्च की है, ठीक है। तो डेट याद रखिए, पहले ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 8 मार्च को लॉन्च किया गया है एक जो हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है हमारा, है ना, जैसे कि स्मार्टफोन से आप UPI को यूज़ करके पेमेंट करते हैं, किसी भी QR कोड को जैसे स्कैन कर लेते हैं। तो चूँकि जो हमारे फीचर फ़ोन यानी कि जो छोटे मोबाइल्स होते हैं जिनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो ऐसे मोबाइल्स के लिए यहाँ पे एक UPI 123 पे करके एक सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसमें फ़ीचर फ़ोन को यूज़ करके भी आप UPI ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें से बी करेक्ट हो जाएगा। 6 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ प्रतिवर्ष जो है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है राजस्थान के अंदर बीकानेर।
मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए नान मुधलवान योजना लॉन्च की है, ठीक है। तो एक तरीके की ये स्किल डेवलपमेंट वाली स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें जो एम है लगभग 10 लाख स्टूडेंट जो हैं उनको इनके एक तरीके से जो नेसेसरी स्किल्स हैं, है ना, फर्दर उनके डेवलपमेंट के लिए उसमें इनको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसको लॉन्च किया गया है स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, ठीक है। अगला है प्रियंका नुटक्की भारत की निम्न में से कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, ठीक है। तो चेस के गेम में यहाँ पे जो ग्रैंड मास्टर का यहाँ पे टाइटल मिलता है, तो अभी इन्होंने रिसेंटली जो है भारत की 23वीं फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी है, इसको ध्यान रखिएगा। और 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की जो ये हैं ये संबंधित हैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से, ठीक। तो इसमें से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मार्च 2022 को अमेरिका ने किस देश के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वही यूक्रेन और रशिया का जो वॉर की स्थिति है, तो उसमें यूएस ने बैन किया है ऑयल का इंपोर्ट रशिया से, ठीक है। हाल ही में जिन बेरी की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई, ठीक है। तो जैसे आप बेरीज, एक फ्रूट होता है ना, ब्लूबेरी, है ना, ये खाते हैं, तो उसी तरीके के जिन बेरी यानी कि ये एक तरीके का वाइट बेरी होता है, ठीक। तो इसकी एक प्रजाति खोजी गई है कन्याकुमारी वन्यजीव अभ्यारण्य में तमिलनाडु के अंदर, ठीक। ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और बेसिकली जो हमारा वेस्टर्न घाट है तो ये यहीं का एंडेमिक एक जो हमारा ये फ्रूट है जिन बेरी, ठीक, इसको खोजा गया है। और जो है जो ऑरेंज होती है ना, उसी की एक तरीके के फैमिली से ये बिलोंग करता है ये फ्रूट। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। अगला है हाल ही में खबरों में रहा स्नेक द्वीप कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये एक छोटा आइलैंड है स्नेक आइलैंड, जो ब्लैक सी है, यूक्रेन से लगा हुआ, ठीक, यहाँ पे स्थित है। तो अभी हाल ही में जो दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ जो है ये यूक्रेनियन मिलिट्री के लोग यहाँ पे थे, इन पे कुछ अटैक वगैरह किया गया रशिया के द्वारा, तो इन सब वजह से ये चर्चा में रहा। फिलहाल ए ऑप्शन हमारा इसलिए करेक्ट हो जाएगा। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे आयरन का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो उसके ऊपर अगर हम एक कोटिंग करते हैं जिंक की, है ना, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, है ना, हिंदी में यशद लेपन बोलते हैं इसको। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो हमारा ये आयरन मेटल है उसको रस्टिंग से, यानी कि जो उस पर जंग लग जाती है उससे उसको बचाया जा सके। अगला है कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो कार्स होती हैं उनमें बैटरी जो होती है, अगर आपने कभी देखा होगा तो उसमें एसिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, H2SO4, ठीक। और इसकी जो एक तरीके से समझिए डाइल्यूशन होता है वाटर के साथ इसका, ये 30 से 50% के आसपास होता है ना। तो इसको यूज़ करते हैं कार की बैटरी में। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान उच्चतम है, ठीक है। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू की बात की जा रही है। तो कैलोरीफिक वैल्यू से बेसिकली मतलब ये होता है कि जो एक क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी हमारे फ्यूल के कंबशन से, यानी कि उसके दहन पर, है ना। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इसमें आपका जो है जूल प्रति किलोग्राम में, ठीक। और ऐसा जो है हमारा कांस्टेंट प्रेशर हो, है ना, उस स्थिति की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो हमारा ये प्रोड्यूस होगा हीट, है ना, तो उसको कैलोरीफिक वैल्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो अगर अब इन दिए हुए ऑप्शंस में हम देखें तो हाइड्रोजन जो हमारा है ना, इसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा। और इन पर्टिकुलर इसका जो वैल्यू होता है कैलोरीफिक वैल्यू, ये होता है लगभग 150 जूल प्रति किलोग्राम, ठीक। तो इसको, इन सब सारे फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ही वीडियो भी समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।